मोहम्मद अली जिन्ना साहब, शेख मुजीबुर रहमान के फ़ज़ल हक, इन सब की ही मेहनत थी जिसकी वजह से आज जो पाकिस्तान के लोग हैं वो आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। 14 अगस्त को मेरे बंगाली भाइयों को भी हमारे साथ मिलकर मनाना चाहिए। वो अब ईस्ट पाकिस्तान नहीं, वो बांग्लादेश है। हम उसकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट करते हैं। हमने हर उसमें कहा ईस्ट पाकिस्तान था, अब वो बांग्लादेश है। लेकिन उन भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तो अभी भी आपका भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं जुनैद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुनैद अली ऑफिशियल। आज आज़ादी का दिन है। 1947 को 14 अगस्त के दिन आज आज़ादी मिली थी पाकिस्तान को। पाकिस्तान मगरबी और मशरक़ी पाकिस्तान पर मुश्तमिल था। आज मगरबी पाकिस्तान है लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान आज बांग्लादेश बन चुका है। लेकिन उनकी भी जद्दोजहद पाकिस्तान बनाने के लिए उतनी ही थी जितनी कि मगरबी पाकिस्तान की। आज हम लोग आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं इस पाकिस्तान में, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के लोग आज बांग्लादेश में सांस ले रहे हैं। उनकी जद्दोजहद को आज सलाम पेश करेंगे और मैं मौजूद हूँ कामरान सईद उस्मानी साहब के साथ। और ये आपको पता है बांग्लादेश के साथ दोस्ती की बात करते हैं तो आज उनकी कुर्बानियों को भी याद रखना चाहिए, वेस्ट पाकिस्तान के साथ साथ ईस्ट पाकिस्तान की कुर्बानियों को। तो आज इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। जुनैद आप कैसे हैं? आपको जश्न आज़ादी मुबारक। बहुत शुक्रिया सर, आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक। आज हम लोग पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं आज़ादी की, तो आज हमें अपने ईस्ट पाकिस्तान के बहन भाइयों को भी याद रखना चाहिए कि उन्होंने भी वैसी कुर्बानियाँ दी थी जैसे इन लोगों ने दी थी। आप उनकी और इनकी कुर्बानियों के ऊपर क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, वो अब ईस्ट पाकिस्तान नहीं, वो बांग्लादेश है। हम उसकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट करते हैं। हमने हर उसमें कहा ईस्ट पाकिस्तान था, अब वो बांग्लादेश है। लेकिन उन भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तो अभी भी आपका भी है। सबसे पहले जी मैं अपने बंगाली भाइयों को बहुत बहुत पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मुबारक कहूँगा। इसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ कि मैं उनको क्यों जश्न आज़ादी मुबारक कह रहा हूँ। देखिए, वो ईस्ट पाकिस्तान नहीं, वो बांग्लादेश है अब, और उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी की हम लोग बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं। इसे 71 के बाद से अब तक दोबारा ईस्ट पाकिस्तान कहना में भी शायद हमारे बंगाली भाई माइंड कर रहे हैं। तो वो जिस चीज़ से माइंड करते हैं हम उस चीज़ को कोशिश करेंगे कि अवॉइड करें, पहली बात। दूसरी बात, आपको मैं जश्न आज़ादी मुबारक बंगाली भाइयों को इसलिए कह रहा हूँ कि आप ही के बुजुर्गान थे जिनकी अनथक मेहनतों की वजह से ये पाकिस्तान और वो पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया था। ये आप ही के बुजुर्गान हुसैन शहीद सोहरावर्दी, मोहम्मद अली जिन्ना साहब, शेख मुजीबुर रहमान के फ़ज़ल हक, इन सब की ही मेहनत थी जिसकी वजह से आज जो पाकिस्तान के लोग हैं वो आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। तो ये ना सिर्फ क्या कहते हैं पाकिस्तान मुसलमानों की आज़ादी की, दो कौमी नज़रिए की, कि मुसलमान अपने मज़हब के एतबार से और तमाम एतबारों से बाकी कौमों से अलग हैं। तो ये बेसिकली मुसलमानों की आज़ादी का दिन है। आप देखें सऊदी अरब जो है, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ताला की ज़ात ने अरब में मुसलमानों को एक बड़ी हुकूमत दी। उसके बाद अल्लाह ताला ने वो हुकूमत लेके तुर्कों को दी और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने ये एज़ाज़ बरे सगीर में पाकिस्तान को बख्शा था। और पाकिस्तान जो है इस टाइम आलम इस्लाम की रीढ़ की हड्डी है। तो इस हवाले से इसको एज ए मुस्लिम फ्रीडम के तौर पे 14 अगस्त को मेरे बंगाली भाइयों को भी हमारे साथ मिलकर मनाना चाहिए। जी बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा पैगाम है। बंगालियों का भी उतना ही किरदार था जितना वेस्ट पाकिस्तान का था। ईस्ट पाकिस्तान वो 1971 से पहले था, उसके बाद वो बांग्लादेश बना। लेकिन आज मैं समझता हूँ उनके लिए भी आज का दिन खुशी के लिए होगा, क्योंकि उनके बुज़ुर्गों ने भी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कुर्बानियाँ दी थी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत बनाई गई थी जिसमें बंगाली भी शामिल थे। तो आज का दिन उनके लिए भी उतना ही खुशी का है। क्या हम लोग इस मुल्क को इस्लामी मुल्क बना पाए हैं? इन 75 सालों में हम लोगों ने क्या इस मुल्क के साथ इंसाफ किया है? आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, अच्छा बुरा वक्त हर कौम पे आता है। मायूसी वैसे भी कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि मायूसी गुनाह है। जब अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है, हमारा ईमान है कि रब की ज़ात बेहतर करेगी चीज़ों को, तो फिर मायूसी किस चीज़ की? देखें, कौमों को स्टैंड होने में, अपनी डायरेक्शंस प्रॉपरली ठीक तरफ लेके जाने में टाइम लगता है, ठीक है। अब हम ये नहीं कह सकते कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं या बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त लगता है चीज़ों को बदलने में। हमारी उम्र क्या है? जिन मुल्कों के साथ हमारा मुआवजा किया जाता है वो कोई 250 साल, कोई 300 साल, कोई 500 साल, कोई 1000 साल पुराना है। वो इतनी पुरानी तहजीबें हैं। हमें कितना 75 साल हमारी उम्र है टोटल ऑल टुगेदर।
देखें टाइम लगता है चीज़ों को, इंशाल्लाह अब जो जनरेशन आ रही है वो इंतहाई पढ़ी लिखी जनरेशन है, चीज़ों को समझती है, मुहब्बे वतन है, अनकरप्टेबल हैं, उन्हें ख़रीदा नहीं जा सकता, उनको डराया नहीं जा सकता। जब इस तरह की क़यादत मुल्क के अंदर तैयार की जाती है तो उम्मीद भी यही रखी जाती है कि आने वाला फ्यूचर जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। और लास्ट पे बंगालियों को 75 साल के ऊपर क्या पैगाम देना चाहेंगे और उनको क्या कहेंगे दोस्ती के हवाले से? आपने बहुत ऐसे काम किए हैं कि जो दोस्ती के करीब लाने के लिए हैं, लेकिन उसके ऊपर शायद इस तरफ से और उस तरफ से वो रिस्पांस नहीं मिला जो आपने जद्दोजहद की है। आई होप कि उसके ऊपर भी आपको रिस्पांस मिले। लास्ट पे दोस्ती के लिए बांग्लादेश के साथ आपके क्या ख्यालात हैं? देखिए जहाँ तक रिस्पांस की बात है तो मैं तो अभी तक हैरान हूँ। मुझसे डेली बेसिस पे तकरीबन कोई 150-200 बंगाली भाई जो हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू जो है वो रब्ता करते हैं और रिस्पांस तो बहुत बड़ा मिला है। ठीक है, हर तरफ से, उस तरफ से भी इस तरफ से भी। बात यह है कि चीज़ों को होने में भी कुछ टाइम लगता है, कुछ कंसर्न्स होते हैं लोगों के, उन कंसर्न्स को जब आप एड्रेस करते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि हम बेसिकली क्या चाहते हैं। शुरू में लोगों ने समझा कि ये पता नहीं कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जब लोगों को समझ आया कि ये कोई प्रोपेगेशन नहीं है, ये कोई बांग्लादेश से कोई चीज़ नहीं मांग रहे, ये सिर्फ बोलते हैं कि यार जिस हालात नॉर्मलाइज होने चाहिए, जैसे पाकिस्तान के सऊदीया के साथ है, पाकिस्तान के तुर्की के साथ है, जिस तरह बाकी मुस्लिम ममालिक के साथ है, वैसे ही बांग्लादेश के साथ भी नॉर्मलाइज होने चाहिए। जब लोगों को ये बात समझ आई कि ये तो सिर्फ नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं, कोई प्रोपेगेशन नहीं कर रहे, तो फिर लोग हमारे करीब आए और आने वाले वक्त में ये चीज़ें मज़ीद बढ़ जाएंगी। पैगाम यही है कि इंशाल्लाह हमारी जद्दोजहद ना कम होगी ना स्टॉप होगी। इंशाल्लाह दिन ब दिन आप देखेंगे कि हम अपने बंगाली लीडर्स को भी नहीं भूलेंगे, अपने बंगाली भाइयों को भी नहीं भूलेंगे और दिन ब दिन ये कुर्बतें और ये एक दूसरे के करीब आने का सिलसिला बढ़ता जाएगा। जी, तो कुर्बतों का सिलसिला बढ़ता जाएगा। भारत इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है। दोस्ती की बात करते हैं तो कभी आप पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, कभी आपको बुरा भला कहा जाता है। तो भारतीय मीडिया अभी भी बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान को, बांग्लादेश को लेकर, और यही वजह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान में 4 साल हो गए हैं हमें अलहदा हुए, लेकिन आज भी ताल्लुकात नहीं कायम हो रहे। भारत इसके ऊपर बहुत नज़र रखे हुए है। जब भी करीब आने की कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा होना शुरू हो जाता है न्यूज़ के ऊपर। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? भारत बात ये है कि आप कैमरा ऑन करके प्रोपेगेशन कर सकते हैं, भारत करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें वे भले क्रिटिसाइज़ करें, हमें बोलें ये हैं वो हैं, फ़लाँ कर दिया ये कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात ये है कि पाकिस्तान की मोहब्बत उससे बढ़ के इस्लाम में जो मुसलमान भाइयों की आपस में मोहब्बत है उसको दिलों से निकाला नहीं जा सकता। ये एक हकीकत है। भारत अपनी जो अखंड भारत आइडियोलॉजी में लेकर पूरे ख़ित्ते को जिस तरह डिस्टर्ब कर रहा है, इसको जब अब हम क्या कहते हैं पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे कश्मीर की तर्ज पे, तो फिर हम देखेंगे कि हमें किस तरह रोका जाएगा। अल्लाह की ज़ात खैर करेगी। हम लोग, हमारी टीम ने यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत के अंदर जितनी क्या कहते हैं ये जुल्म सितम हो रहा है, इवन ब्राह्मण्स पे भी, क्षत्रियास पे, दलित्स पे, फ़ारसी, क्रिश्चियन, सिख, हर कम्युनिटी पे जुल्म हो रहा है, इसको हम यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के आगे लेके जाएंगे, हर मामले को लेके जाएंगे, हर मामले को जाके उजागर करेंगे। हम देखेंगे कि हमें किस तरह रोकेंगे। अल्लाह की ज़ात खैर करेगी। ना हमारे दिलों में कोई खोट है, ना हमारी नीयत ख़राब है, ना हमारे जो बंगाली भाई हमारे साथ इन कॉन्टैक्ट है उनकी नीयत किसी तरह की भी ख़राब है। तो जब 2 मुसलमान भाइयों की नीयत ठीक है ना, हम सारी कम्युनिटीज़ की इज़्ज़त करते हैं, हम क्रिश्चियन की, हिंदुओं की, सिखों की, सब की, ठीक है। जब हमारी नीयत में कोई ख़राबी नहीं है ना तो अल्लाह की ज़ात हमारी मदद करेगी। ऐसे से कोई चीज़, कोई प्रोपेगेशन जो है ना अल्लाह ने चाहा तो हमें रोक नहीं सकेगी, चाहे ये जो मर्ज़ी बोलते फिर हमारे बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने टाइम दिया। और आज 75 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर आज कामरान सईद उस्मानी साहब ने बहुत बड़ी एक सेलिब्रेशन की है और 75 पाउंड का केक काटा गया लोगों के दरमियान में, और पाकिस्तान की खैरियत के लिए दुआएँ भी की गई, और बांग्लादेश के साथ इनका मौक़िफ़ आज भी वही है। और भारत जितना भी प्रोपेगेंडा करे वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द बंगालियों को और पाकिस्तानियों को एक साथ आप देखेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।